गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत ही मोस्ट टॉपिक बताने वाले हैं। दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखें। क्या बताएं? दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखें। बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में समस्या रहती है। आज हम उस समस्या को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलो सवाल के माध्यम से ही हम बताते हैं कैसे भाग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है हमारा 0.4 भाग 2। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिया गया है बेसिक से। ठीक है, अब इसको जब हम क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे? हल डालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी जब संख्या हमको दी होती भाग में है तो उसको हम बटे में लिखने की कोशिश करते हैं। काहे में लिखने की कोशिश करते हैं? बटे में लिखने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, इसको बटे में कैसे लिखेंगे? बटे में हम ऐसे लिखेंगे 0.4। ये 2 जो है जिससे हमें भाग देना है बटे में आ जाएगा इस प्रकार। ठीक, आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप हमारा हो गया। क्या हो गया? एक स्टेप यहाँ से हमारा हो गया है, क्योंकि हमने भाग वाले को हमने कहाँ में लिख लिया? भाग वाले को कहाँ में लिख लिया? बटे में। एक यहाँ पर पूरा हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि हमें यहाँ से हटाना है दशमलव। क्या हटाना है? दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जुड़ेगा हम चिन्ह लगाएंगे, ऊपर 1 लिख लेंगे और नीचे भी 1 लिख देंगे। ठीक है, ये तुम कर सकते हो। एक ऊपर भी लिख लेंगे और एक नीचे भी लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। कितना करेंगे? दशमलव। यह दशमलव हम ऊपर से हटाएंगे इस प्रकार से। ठीक, दशमलव यदि हम ऊपर हटाएंगे तो 0 जो होते हैं नीचे बढ़ते हैं, और जब नीचे दशमलव हटाते हैं तो 0 ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊपर का जब हमने दशमलव हटा दिया, ठीक है, तो दशमलव के दाईं ओर कितना अंक लिखा है? हमें अंक देखना है, संख्या नहीं देखनी। संख्या तो 4 लिखी है लेकिन अंक तो 1 ही है। अंक कितना है? 1 ही है। ठीक है, तो हम दशमलव यहाँ से हटाए और देखे अंक कितना है? 1। तो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ 1 0 बढ़ा दिया। ठीक है, फिर हमने बताया है कि नीचे से जब दशमलव हटता है तब ऊपर 0 बढ़ता है, लेकिन ध्यान से देखो तो नीचे वाले संख्या में दशमलव है ही नहीं, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगला स्टेप हल करते हैं। अगला स्टेप क्या करते हैं? हल करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा बचा केवल 4। ठीक है, क्योंकि दशमलव के इधर का 0 का कोई मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, और नीचे बचा 2। ठीक है, तो यहाँ बचा है 1/10। ठीक है, कितना बचा है? 10। अब इसको हम सरल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सरल कर सकते हैं बहुत ध्यान से। अगर बहुत तो देखो, या तो इसकी आपस में हम गुणा कर लें। गुणा हम इस प्रकार से कर सकते हैं 4 एकम 4। ठीक है, और नीचे 10 दूनी 20। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे विधियां होती हैं सॉल्व करने के लिए, तुमको हमने सरल सबसे बताया है। 4 का पहाड़ा 1 बार बढ़ोगे, 4 एकम 4, और 2 का पहाड़ा 10 बार, या 10 का पहाड़ा 2 बार, नीचे आ गया 20। ठीक है, अब हम अगला स्टेप हल करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सरल कर सकते हैं। जैसे 4 एकम 4। ठीक है, और 4 पंचे 20। तो देखो ऊपर 1 आ गया ना, और नीचे कितना आया? 5 आया। ठीक है, ऊपर 1 आया हुआ है, नीचे कितना आया है? 5 आया है, और हमें इसका देखना है कि आंसर कितना आएगा भाग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर लिखेंगे 5 और भाग में यहाँ पर 1। ठीक है, तो क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव बढ़ा देते हैं और 1 0 यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि दशमलव जस यहाँ बढ़ाएंगे तस यहाँ पर 1 0 बढ़ जाता है। अब 5 का पहाड़ा 10 में देखो चला जाएगा। 5 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा? या 5 का पहाड़ा बढ़े तो 10 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे? तो 5 दूनी
10, ठीक है। कितना? 5 दूनी 10, तो देखो 10 आ गया, ठीक है। और इसको हम घटा देंगे, 0 से 0 गया, कुछ नहीं बचा, और 1 से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर बचा गया पॉइंट या 0.2 बचा है। क्या बचा है? 0.2 बचा है, ठीक है। 0.2, ठीक है। तो 0.2 तो बचा है, लेकिन इस प्रकार से कहीं पर भी कोई क्वेश्चन लिखा या आंसर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे 0 लगा देते हैं। तो हमारा आंसर जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? आंसर हमारा जो प्राप्त हुआ है 0.2, ठीक है। इस प्रकार से यदि इस स्टेप को हम करेंगे तो कभी भी हमसे गलती नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 0.16, ठीक है। और हमें करना क्या है? भाग, ठीक है। ये भाग का सिंबल होता है या कह सकते हो चिन्ह होता है, 0.4, ठीक है। इससे हम भाग देंगे, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो। इस तरीके से यदि भाग लोगे तो कभी भी हमारा उत्तर गलत नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बटे में लिख लेंगे, यहाँ से डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल डालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 0.16 ऊपर लिखिए और नीचे लिखेंगे 0.4। हमने कहा था गुणे में 1 और नीचे बटे में 1, ठीक। 1/1 तुरंत लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हटाना है दशमलव। क्या हटाना है? दशमलव, ठीक है। यहाँ से जो दशमलव हटाएंगे तो हम देखते हैं इधर अंक कितने हैं, दाईं ओर। तो इधर अंक कितने हैं? 1 2, तो हम इधर 0 कितना बढ़ा देंगे? 2 0 बढ़ा देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे ये वाला, तो इधर अंक कितना है? 1, तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब हमारे पास बचा क्या? बहुत ही ध्यान से देखें, यहाँ बचा 16 और यहाँ बचा नीचे 4। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ने 0 छोड़ दिए, 0 नहीं छोड़ दिए, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने 0 छोड़ दिया, ठीक है। गुणे में यहाँ कितना बचा? 10 और नीचे बचा है हमारा 100। ध्यान से देखेंगे तो इस 0 से ये 0 क्या हो जाता है? कट जाता है, ठीक है। क्या होता है? ये 0 से 0 कट जाता है। चलो यहाँ ये स्टेप बताते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। तो यहाँ बचा हमारा 16 और नीचे बचा है 4, और गुणे में कितना बचा है? 1/10, ठीक है। ये बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम थोड़ा और सरल कर सकते हैं। यदि सरल नहीं करते हो तो सीधे गुणा कर लो आपस में, लेकिन हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, ठीक है। सरल कैसे करेंगे? तो यहाँ से काटेंगे, 4 एकम 4, तो 4 चक्कू 16, ठीक। बचा कितना हमारा? ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 1, और ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 10, ठीक। और भी ध्यान से हम देख लेंगे, कभी भी गलती ऐसे नहीं होती थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 4 एकम, अब गुणा कर लो, या इसको हम और भी काट सकते, लेकिन चलो 4 एकम 4 और नीचे 10 एकम 10। अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, क्योंकि 4/10 आ गया, तो 10 से हमें क्या देना है? 4 में भाग देना है। देखो 10 का पहाड़ा 4 में नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 एकम 10 हो जाता है, और यहाँ पर लिखा है केवल 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ बढ़ जाएगा 0, ठीक है। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार? 4 बार। तो 10 चौक कितना आ गया? 40, ठीक। 40 में से 40 गया तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर जो बचा है यही हमारा लगभग आंसर होता है 0.4, ठीक है। लेकिन 0.4 या 0.4 हम खाली नहीं लिख सकते हैं, तो इसके आगे हम लगा लेंगे 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। आप इस प्रकार से सवालों को लगा सकते हैं, ठीक। अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से सवाल हम आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0. हमको दिया हुआ है 125, भाग का चिन्ह लगाएं। यहाँ पर लिखा है 0.05,
5। ठीक है, हमें इस संख्या से क्या करना है, इस संख्या से इस संख्या में भाग देनी है। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है हमें हमेशा, इस संख्या से इस संख्या में भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हल डालेंगे। क्या डालेंगे, हल। ठीक है, ठीक है, हल डालेंगे, हल डाल। अब इसको हम लिखेंगे बटे में। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बटे में। तो ये रहे, ये वाला मान ऊपर रहता है, ये वाला नीचे। तो लिखा 0.125 बटे में कितना लिख लिए, 0.05। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, एक ऊपर लिखेंगे और बटे में भी एक नीचे लिखेंगे। ये करने का तरीका होता है, जब आप सीख जाएंगे तो ये आपको करने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। ठीक है, उसको आप फास्ट कर सकते हैं। लास्ट तक हम आपको इसको बिना लिखे हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग हैं, दशमलव हटाते हैं। दशमलव की इधर दाईं ओर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3। तो इधर हम कितने जीरो लगाएंगे, 3। और इधर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, जब दशमलव हटा, इस प्रकार से दशमलव हटाते हैं तो इधर है 2 संख्या। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर बचा हमारा 125 और नीचे बचा है केवल 5। ठीक है, गुणे में यहाँ पर बचा है 100 और नीचे बचा है 1000। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे। ठीक है, इस 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 125 लिख लेंगे और नीचे 5 लिखेंगे और गुणे में 1/10, क्योंकि 1 10 बचा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब बहुत ध्यान से देखें तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। 5 एकम 5। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। इसमें बचा 2, इधर लगाएंगे, 25 पचम 25। थोड़ा सा सरल करेंगे तो ऊपर बचा कितना, 25 और नीचे बचा हुआ है 1, क्योंकि 5 से हमने 125 में भाग दे दिया और गुणे यहाँ पर 1/10। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 25 एकम 25 और नीचे 10 एकम 10। ठीक है, 10 एकम 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा सरल और हो रहा है, थोड़ा सा सरल और कर लेते हैं। 5 दूनी 10। ठीक, 25 भी है, पचम 25। जो हमको संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या प्राप्त हो रही है 25/2 पर में संख्या। ठीक, अब हम 2 से भाग दे देंगे 5 को। अगर हम 2 से भाग देंगे 5 को, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो आ जाएगा यहाँ पर 4। घटा देंगे बच्चा 1। हम जस्ट यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, बस यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 10 में से 10 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो हमको आंसर प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 2.5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 0.55 भाग 0.5। ठीक है, ये करने वाले हैं। सबसे पहले डालेंगे हल। हल डालना बहुत जरूरी है, यदि आप पेपर में सवाल को लगा रहे हैं। टीचर तुम्हारे देखेंगे कहाँ से तुमने लगाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 0.55 और नीचे ये संख्या आ जाएगी 0.5 गुणे में 1/1। ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 अंक है, तो 2 जीरो बढ़ा लिए, और इधर से दशमलव हटाएंगे इधर कितना अंक है, दाईं ओर 1। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास, बचा है 55/5 और गुणे में
10/100। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 1 0 से 0 ये कट गया ना। बचा क्या, बचा है हमारे पास, इधर लिखेंगे। ठीक, क्या बचा है इधर, बचा है 55/5 गुणे 1/10। ठीक है, अब यहाँ से भी काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 1 और गुणे 1/10। ठीक है, ये बचा हुआ है। बहुत ही आराम से सवाल लगाएंगे तभी लगेंगे। 11 एकम 11, अब 1 का पढ़ा 10 बार पढ़ो तो 10 ही आएगा, 10 का पढ़ा 1 बार पढ़ो तब भी 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया भाग का, तो लिखेंगे 10/11। तो 10 का पढ़ा 11 में कितनी बार जाएगा, ठीक है, 1 बार, क्योंकि 10 का पढ़ा जब 1 बार पढ़ते हैं तो 10 आता है। कितना आता है, 10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। ठीक, हमने दशमलव लगाया और यहाँ पर 1 0, जब दशमलव लगाएंगे तब यहाँ पर 0 बढ़ेगा, ऐसे 0 नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। जब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तब यहाँ पर 0 हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 एकम 10, इस प्रकार से पूरा हमारा कट जाएगा। जो आंसर आ गया वो आंसर हमारा कितना आया, 1.1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हम लगाएंगे तो हमेशा कभी भी गलत क्वेश्चन नंबर बताने वाले हैं 5। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा हमारा 3.5 भाग 0.7। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को देख सकते हैं। कितना दिया है, 3.5 भाग 0.7। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, क्या डालेंगे, हल डालेंगे। ठीक है, और हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको बटे में। ठीक है, ठीक, वो तो ऊपर लिखेंगे 3.5, नीचे कितना लिखेंगे 0.7। ठीक है, हमने क्या कहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, गुणे में हमने कहा 1 ऊपर लिख लो 1 नीचे लिख लो। ठीक है, जब दशमलव हटाया तो इधर संख्या कितनी है, यहाँ नंबर कितना है, तो 1 ही अंक है ना, तो 1 अंक है ना, दशमलव के दाईं ओर अंक कितना है 1, तो 1 0 बढ़ा दिया। और इधर कितना है 1 है, तो इधर भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, बचा है, ऊपर बचा हमारा 35 और नीचे बचा है 7। अब गुणे में क्या बचा है 10/10। तो देखो यहाँ से क्या होगा, बहुत ही ध्यान से, तो ये 35/7 और ये यहाँ से क्या होगा, इस 0 से 0 कट गया तो बचा क्या 1 गुणे 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे 35 एकम 35 और नीचे 7 एकम 7, तो 7 और 35 बचे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, या ऐसे सरल भी कर सकते हैं, चलो भाग ही कर दें, 7 एकम 7। ठीक है, और 7 और 25 35। तो हमारे पास जो आया है वो आ गया है 5/1। 5/1 को सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे 5/1 को सरलतम रूप में लिखने पर तो कितना आ जाएगा, केवल 5। और ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो। ये तुमको हर बार लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम जानते हैं कि 5/1 को क्या लिख सकते हैं। हम तुमको बताते हैं कि ये तुम्हारे पास 5/1 आ जाए तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। यदि 10/1 आ जाए हाँ तो 10 लिख सकते हैं। 15/1 आ जाए तो हम इसको 15 लिख सकते हैं। ये इसका सरलतम रूप होता है, इस परमेय संख्या का ये सरलतम रूप होता है, और खाली पूर्णांक का ये परमेय संख्या के रूप में लिखी होती है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही चलो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 6 देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास लिखा है
क्वेश्चन नंबर 6, 40.0 भाग, ठीक है, भाग 0.4, ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों को इस साल नया लग रहा हो, क्योंकि इस दशमलव के बाद इधर संख्या है 0, क्या है 0। तो सबसे पहले डालते हैं हल, ठीक है, क्या डालते हैं हल डालेंगे, ठीक है, और ये लिखेंगे 40.0 और नीचे कितना लिखेंगे 0.4, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाली है, यदि हमारे पास लिखा हो 2.0 या 4.0 या लिखा हो 40.0, तो 2.0 लिखा है तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 का मतलब कोई नहीं होता, तो ये हमारा लिखा है 2, और ये कितना लिखा है 4, इसलिए 40.0 लिखा है, तो ये हमारा कितना लिखा है 40 ही लिखा है, ठीक है। चलो, तो ये हमारी संख्या रह जाएगी खाली 40, ठीक है, और ये हमारा 0.4, ठीक है। चलो, इस प्रकार से हम कर लेते हैं 4, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक नीचे मानिए एक यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ ऊपर तो दशमलव है नहीं, तो नीचे तो 0 बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बढ़ेगा और यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। तो हमारे पास हुआ ऊपर है 40, नीचे है 4 और गुणे 10, नीचे 1। तो हम क्या करेंगे, आसानी से गुणा कर लेंगे। ये ध्यान से देखें, तो 4 एकम 4 और 4 दूसम 40, तो यहाँ 10 बचा, यहाँ 1 बचा, लिख लेंगे 10/1 गुणे यहाँ पर कितना 10/1, ठीक है। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 10.100 और नीचे 1, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 100, कितना आ रहा है 100। लेकिन ध्यान देंगे 100, इसको हम ऐसे आंसर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लिखा है 88.0 भाग 0.2, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले डालेंगे हाँ, ठीक, डाल लेंगे। अब क्या करेंगे 88.0 बटे में 0.2। हमने बताया था कि 88.0 लिखा है ना, क्या लिखा है 88.0, तो दशमलव के बाद लगा है 0, तो हम इस इतने मान को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये मान कितना रह जाएगा 88 और नीचे कितना रह जाएगा 0.2, क्योंकि यदि हमारे पास 2.0 लिखा है तो इसका मतलब 2 लिखा है, या 40.0 लिखा है तो इसका मतलब ये 40 लिखा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणे में एक ऊपर एक नीचे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऊपर तो दशमलव है नहीं, तो नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा 88 और नीचे 2, गुणे में 10/1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8, ठीक। तो ऊपर बचा हमारा कितना 44, नीचे बचा 1 गुणे और ऊपर है 10, नीचे 1। तो हम क्या करते हैं 44 और 10 की क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जिन बच्चों को 44-10 की गुणा नहीं आती है तो यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, 44 और 10 की क्या करनी है गुणा।
तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 1 चक्कू 4 और 1 चक्कू 4, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 4 4, मतलब 440 आता है। कितना आता है 440/1, ठीक है। और 440/1 का यदि सरलतम रूप लिखोगे तो कितना आ जाएगा 440। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, ठीक है। चलो इसको हम रख कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हमारे पास लिखा है 0, कितना लिखा है 0 दशमलव 48 और 2, ठीक है। इतना लिखा है भाग 0 दशमलव 2, ठीक है। इस तो सबसे पहले डालेंगे हल, ठीक है। इस प्रकार से हल डालेंगे, लिखेंगे 0.482, नीचे बटे में लिखेंगे 0.2, गोड़े में तुरंत फट से नीचे 1/1 लिखेंगे। यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक हैं 1 2 3, तो नीचे हमारे 3 अंक बढ़ जाएंगे। जब ऊपर का दशमलव हटता है तो नीचे 0 बढ़ते हैं, और जब नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर संख्या बढ़ता है। तो नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितनी संख्या है 1, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, ऊपर बचा है 482, नीचे बचा है 2, जोड़े में 10/1, तो इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको काटेंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ 241, नीचे 1, और ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 10, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कर लो। तो 241 की गुणा जब 1 से करोगे तो कितना आएगा 241 ही आने वाला है, और नीचे 10 एकम 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 10 से 241 को क्या कर देंगे भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग दिए दे रहे हैं, 10 से भाग देना है इसको 241, ठीक है। इस प्रकार से भाग देना है। तो 10 का पहाड़ा, अब हम क्या करेंगे 10 से 241 को भाग देंगे, ठीक है। तो 10 का पहाड़ा 24 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो 10 दूनी 20, जब यहाँ से घटाएंगे तो 4 से 0 गया, 4 बचा, 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ से नोट कर लिया 1। अब 10 का पहाड़ा 41 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक। तो 10 चक्कू 40, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो 1 से 0 गया तो 1 बचा, 4 से 4, यहाँ से घटाए तो 1 बचा, यहाँ बचा है कुछ नहीं। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0, ठीक है। 10 से कम 10, तो यहाँ सब कट गया। जो आंसर बचा हमारे पास है वो आंसर बचा है 24.1, ठीक है। इस प्रकार से जो हमने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लिखा है 0.24 भाग 0.2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट दशमलव हटाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले लिखना हमको बटे में, तो 0.24 बटे में क्या लिखेंगे 0.2, ठीक है। बस यहीं पर ध्यान देना है और कहीं पर ध्यान देना नहीं, बस यहीं पर ध्यान देना है। देखो दशमलव के दाईं ओर कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 2, ठीक है। और नीचे देखो दशमलव के दाईं ओर संख्या कितनी है, नीचे 1 है ना। तो बताओ नीचे संख्या कितनी कम है, नीचे संख्या कितनी कम है। यदि संख्या इसमें एक और लगा दी जाए, संख्या कितनी इसमें एक लगा दी जाए, केवल 1 लगा दी जाए, तो ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 हो जाएंगे। यदि इसमें एक संख्या और हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है, ठीक है। तो ऊपर संख्याएं हैं 2, दशमलव के इधर भी कितनी संख्याएं होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो चलो हमने 0 बढ़ा लिया,
ठीक है, दशमलव के दाईं ओर 2 संख्याएं यहाँ पर भी हैं और दशमलव के दाईं ओर 2 संख्याएं अब हम यहाँ भी कर लिए। जब दोनों संख्याएं ऊपर या नीचे बराबर होती हैं तो दशमलव आपस में इस प्रकार से काट दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। हमें संख्या बराबर करनी होगी, जितनी अंश में संख्याएं ऊपर होती हैं मतलब ऊपर उतनी ही नीचे होती, तो ऊपर बचा है हमारे पास 24 और नीचे बचा है 20। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं 2 के पकड़े से। तो 2 एक कम 2 बचा 0, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो बचा है इस समय वो बचा है, ऊपर बचा है 12 और नीचे बचा है 10। थोड़ा सा इसको हम और सरल कर लेते हैं। 2 पंचे 10 और 2 छन 12, तो हमारे पास बचा 6/5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से 6 को भाग दे देंगे। 5 से 6 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 5 एक कम 5, यहाँ बचा 1, दशमलव लगाओ और यहाँ बढ़ा लो 0, तो 5 दूनी 10। ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर हमारा भागफल कितना है, भागफल हमारा आया है 1.2। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, यदि हम इस प्रकार से सवाल लगाएं तो हमें यहाँ पर 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप हमारा चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी।